लफड़ा हो जाता है, पंगा हो जाता है, राड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, बोला बोला हो जाती है, नहीं बोलने वाला हम बोल भी देते हैं। और फिर लफड़ा ये होता है, दोनों को लगता है मैं ही राइट हूं, तो माफी मांगे कौन। किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के 4 सिंपल स्टेप। मुझे पता है रिलेशनशिप बहुत सारे फेज से गुजरता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, और हमको लगता है काश मेरे पास ऐसे कोई स्टेप हो कि जब चाहूँ तब मेरा रिलेशनशिप डाउन में हो तो उसको फटाफट स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दूंगा। चलिए, सबसे पहले 4 में से पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है एबिलिटी टू एपोलोजाइज, माफी मांगना। किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का पहला स्टेप होता है माफी मांगना, क्योंकि बहुत बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है, कुछ लफड़ा हो जाता है, पंगा हो जाता है, राड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, बोला बोला हो जाती है, नहीं बोलने वाला हम बोल भी देते हैं। और फिर लफड़ा ये होता है, दोनों को लगता है मैं ही राइट हूं, तो माफी मांगे कौन। और यहाँ पे मैं हमेशा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मान के चलता हूँ, मेरे लिए कौन राइट है रॉन्ग है ये इंपॉर्टेंट है कि वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है सद उस हीटेड मोमेंट में मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, बट जैसे ही थोड़ा शांत होऊंगा, चाहे मेरी गलती है सामने वाली गलती है, मैं जाऊँगा और माफ़ी मांग लूँगा। अगर ये आदत आपने अपने अंदर डाल ली है, हमेशा आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होकर चलेंगे। आप बोलेंगे नहीं, लेकिन हर बार मैं ही माफ़ी क्यों मांगूँ। वापस क्वेश्चन एक ही पूछने का, राइट रॉन्ग होना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप 2, एबिलिटी टू फॉरगिव, माफ करने की एबिलिटी होना बहुत स्ट्रांग है अगर आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखना चाहते हैं। देखिए, हम सब अपने जीवन में गलतियां करते हैं, ब्लंडर करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। मैंने भी अपने जीवन में ब्लंडर किए हैं, मिस्टेक्स की है, लेकिन जब हम गलती करते हैं तो एक्सपेक्ट क्या करते हैं, सामने वाला मुझे माफ कर दे, फॉरगिव कर दे। लेकिन जब हमारे सामने वाला कोई गलती करता है तो हम उसको पकड़े बैठ जाते हैं, उसको माफ नहीं करते। तो रिलेशनशिप है, ऐसा होगा, कभी गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ब्लंडर हो जाएगा, कुछ बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। अगर आप सच में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, देन यू नीड टू हैव अ बिग हार्ट एंड यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू फॉरगिव। उसको माफ करना जरूरी है, तो ही उस रिलेशनशिप में आगे चल पाओगे। कई बार तो मैं यहां तक कहता हूं, अगर माफ नहीं कर सकते हो तो उस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाओ, आगे चले जाओ। सबसे डेंजरस क्या होता है, ना तो उस रिलेशनशिप में मूव ऑन होते हैं, ना फॉरगिव कर पाते हैं, और अंदर ही अंदर पिसते रहते हैं, और रिलेशनशिप हमारे लिए नासूर बन के रहता है। सो आइदर लर्न टू फॉरगिव और आइदर लर्न टू मूव अवे। सो दोनों चीजें मैं बोलता हूं, बट मेरे लिए फॉरगिविंग इज द बेटर ऑप्शन। थर्ड इज एबिलिटी टू टीच। ये क्यों जरूरी है, क्यों क्या होता है, वो बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हो हनीमून पीरियड होता है, 6 महीने होता है, तब सब अच्छा लगता है। उसके बाद एक दूसरे के अंदर गलतियां दिखनी शुरू होती है, और ऑब्वियसली जब गलतियां दिखनी शुरू होगी तो हम चाहेंगे भी कि सामने वाला उसके अंदर सुधार करे। लेकिन कब बोलना, किस तरह से बोलना और किस पेशेंस से बोलना, ये एक आर्ट है। तो सामने वाले के अंदर ऑब्वियसली कुछ मुझे सही नहीं लग रहा, उसको मुझे फीडबैक देना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन हमको ये आदत सीखनी पड़ेगी कि सिखाया कैसे जाता है, कब कहा जाए, किस टाइम कहा जाए। और सामने वाले के लिए भी अभी कहते ही तुरंत का तुरंत इंप्रूवमेंट करना इजी नहीं है, तो पेशेंस भी अपने अंदर रखना पड़ेगा। या कई बार मैं मेरी वीडियो में कहता हूं, जब भी आप किसी व्यक्ति के अंदर सुधार लाना चाहते हो तो बोलने से पहले डिसाइड करो कितने टाइम का ये प्रोजेक्ट है, कि मुझे मेरी वाइफ में, मेरे पापा में, मेरे बच्चों में ये मुझे चेंज लाना है। तो मैं बोलूंगा, और 6 महीने का ये प्रोजेक्ट है, जब तक मुझे चेंज करना है। तो आज वो कोई चीज़ बोलेंगे, फिर दूसरी बार, तीसरी बार अलग तरह से, अलग सिस्टम से, अलग जगह से, अलग व्यक्ति से, अलग अलग तरीके से बोलूंगा। उस पेशेंस से रहूंगा कि अगले 6 महीने में चेंज आएगा। तो सबसे पहले जब बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे। यू नीड टू हैव पेशेंस, और आपको ये एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, कब कहूँ, कैसे कहूँ, कि सामने वाले के लिए सुनना आसान हो। एबिलिटी टू टीच हो गया, एपोलोजाइज, फॉरगिव, टीच। थोड़ा टीचर्स है ना, इसलिए मैं थोड़ा रिपीट करता हूं। लास्ट इज एबिलिटी टू लर्न। सामने वाले की गलतियां आपको दिखती है तो ऑब्वियसली सामने वालों को भी आपकी गलतियां दिखेगी, और जब सामने वाला आपको गलतियां दिखाता है
तो हमको लगता है नहीं मैं तो परफेक्ट हूँ, परफेक्शन पे तो कुछ इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता, बट हमारे अंदर भी कुछ गलतियां हैं। तो सामने वाला जब गलतियां बताता है तो उसको इम्प्रूव करके सीखने की भी हमारे अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि गलतियां तो हमारे अंदर है, और जब सामने वाला कहता है और उसको हम डिफेंड करेंगे, उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, और रिलेशनशिप विल गो फॉर टॉस। अब मुझे पता है पूरा वीडियो देखने के बाद कई लोगों के मन में यह आ रहा है सब कुछ मुझे ही करना है, सामने वाला कुछ करना ही नहीं है। अरे भाई साहब, जो वीडियो देख रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप किसको चाहिए। मैंने मेरे कई वीडियो में बोला है, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो मैं पेरेंट्स को कैसे इंप्रूव करना है उसकी, भले बच्चे कंप्लेन लेके आते हैं, मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ आपको क्या इंप्रूव करना है। तो मेरे पास बच्चा पेरेंट्स की कंप्लेन लेके आता है तो बच्चे को बोलता हूँ तुझे क्या इंप्रूव करना है। इन शॉर्ट, डॉक्टर के पास जो आएगा उसको मेडिसिन मिलेगी, उसको काम करना पड़ेगा। रिलेशन चाहिए किसको, आपको या सामने वाले को? आपको चाहिए तो उसके ऊपर काम आपको करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रिलेशन चाहिए आपको और काम सामने वाला करे। अगर ये पॉइंट आप समझ गए और ये चारों पॉइंट अप्लाई कर दिए, यू विल हैव बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप इन योर लाइफ। सो कीप फॉलोइंग, keep liking, keep forwarding this videos. Thank you.